पहली एक्सरसाइज है 1.1, उसका सल्यूशन हम आपको आज कराने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस बोर्ड वीडियो में हमने जो है टाइप्स ऑफ सेट, सेट की डिफिनीशन, सबसेट, प्रॉपर सेट, सब चीज़ों को हमने बता दिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, आप अच्छे से देखते चलिए और उसको बढ़िया सा नोट्स बनाकर आप सब चीज़ों को कंप्लीट करिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो मैं स्टेटमेंट आपको दूंगा आपको बताना है कि ये क्या है, एक सेट है, एक सेट को ये डिफाइन करता है। तो हमको ये जस्टिफाई करना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या वो एक सेट है। देखिए सेट के बारे में मैंने आपको बच्चों ये बताया था कि सेट का जो स्टेटमेंट होता है वो वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड का मतलब समझे, जिसमें जरा सा भी डाउट ना हो, यानी जब उसका हम कलेक्शन करें, जब उसको हम इकट्ठा करें तो उसमें हमें कोई तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप जब स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि ये सेट है या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब आप एक बात बताओ, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। हमें उन मंथ का कलेक्शन करना है जो स्टार्ट होते हैं किस लेटर से? जे से। तो आप बताइए सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, मैंने बताया था। अब देखिए आप पहले बताइए सबसे पहला मंथ कौन होगा? जनवरी। पूरा मत लिखो, शॉर्टकट में लिख दो। जनवरी। जून, हाँ जून भी स्टार्ट होता है, कोई प्रॉब्लम? जून, जुलाई, और बोलो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सही बात, और तो कुछ होगा नहीं। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है क्या ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो है एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? वेल डिफाइंड है। क्या है ये? वेल डिफाइंड है। तो इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आपको सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है और लिखना है। अगर रत्ती से भर का भी डाउट है तो उसमें फिर सेट नहीं होगा। समझ रहे हो? जैसे मैं कह दूं कि तुम्हारे क्लास में सबसे सुंदर लड़का कौन है? तुम्हारे क्लास में सबसे सुंदर लड़का है कौन है? तो क्या तुम इसका एक टेबल बना लोगे, एक लिस्ट बना लोगे? अरे सभी अपने को सुंदर कहेंगे कि हम भी तो सुंदर हैं। किसको कह दोगे तुम सुंदर नहीं हो? तो इसमें क्लियरनेस नहीं ना, इसमें डाउट है। तो जो चीज़ डाउट है वो सेट कभी हो ही नहीं सकता, उसका आप कभी कलेक्शन कर ही नहीं सकते। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत के राइटर जानती हो, जो किताबें लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, नोवेल्स लिखते हैं, जो भी चीज़ें लिखते हैं वो राइटर होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड को कैसे डिसाइड करोगे? कोई स्केल तो होता नहीं है भाई। कोई राइटर हो सकता है नोवेल्स अच्छी लिखता हो, कोई हो सकता है पोएम्स अच्छी लिखता हो, हाँ कोई हो सकता है सोशल फॉर्म पे बहुत अच्छी बातें लिखता हो, हाँ जैसे चेतन भगत हैं तो वो भी किसी अलग फॉर्म पे लिखते हैं। तो सबका फॉर्म अलग अलग है ना, सब अपने अपने फील्ड में सब अच्छे हैं, राइटर हैं। हम भी अच्छे राइटर हैं, तुम भी अच्छे राइटर हो। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है? ये डिसाइड नहीं हो सकता, इसका कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं। मैंने कह दिया कि ये राइटर चेतन भगत ये मोस्ट टैलेंटेड है, आप कह दोगे क्यों ये टैलेंटेड नहीं है? इनसे टैलेंटेड तो मुंशी प्रेमचंद हैं। तो यहाँ पे डाउटफुल हुआ, आपस में लड़ाइयाँ हो गई, तो ऐसा कलेक्शन कभी भी सेट नहीं होगा। यानी ये जो है नॉट वेल डिफाइंड, यानी ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है। और जो वेल डिफाइंड नहीं होता वो सेट भी नहीं होता। नॉट सेट, इट्स नॉट सेट। ठीक, समझ में आई मेरी बात? इसको हम सेट भी नहीं कहेंगे। तो इतने बात, ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद आप 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। कितने सिंपल से क्वेश्चन हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। बाप रे, कौन सा एनिमल्स बहुत डेंजरस होता है? कुत्ता। देखो ये बोला कुत्ता, तो इसको कुत्ता लगता है कि सबसे डेंजरस है। कुछ लोगों को चूहा बहुत डेंजरस लगता है, कुछ लोग तो छिपकली को देख के बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि कोबरा बहुत डेंजरस होता है, कुछ लोग कहते हैं कि लायन बहुत डेंजरस होता है,
तो एक बात बताओ, क्या डिसाइड कर सकते हो कोई डेंजरस है? भाई कोई आदमी किस फॉर्म में डेंजरस है? शेर आपको काटेगा तो आपको क्या जहर तो नहीं डाल देगा आपकी बॉडी में, लेकिन कोबरा काटेगा तो क्या डाल देगा? जहर। शेर पकड़ेगा तो आपको चीर फाड़ डालेगा, हाथी आपको पकड़ेगा तो उठा उठा के पटक के मार डालेगी, तो वो भी डेंजरस है। डेंजरस है कि नहीं है? और सांड बैल गाय हैं, वो सींग मार देंगे, घुसेड़ देंगे, तो वो भी डेंजरस है। तो क्या इस कलेक्शन को तुम डिसाइड कर सकते हो? नहीं। बोलो, डिसाइड कर सकते हो? डाउट है ना इसमें? तो क्या ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है? नॉट वेल डिफाइंड। तो जब ये नॉट वेल डिफाइंड है तो इसे हम क्या कहेंगे? ये आपका सेट नहीं है, इट्स नॉट सेट, नॉट रिप्रेजेंट सेट। ये एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, 3 आपको समझ में आए? ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपको और दिए हैं, मैं पढ़ देता हूं, आप उसको सुन लीजिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, क्या ये सेट है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 9, 10। तो इसमें कोई डाउट तो है नहीं, इसमें आप 1 को तो रख नहीं दोगे, 3 को तो रख नहीं दोगे, 5 को तो रख नहीं दोगे। तो ये जो कलेक्शन होता है, अगला क्वेश्चन जो था, वो तो आपका सेट होगा ना, वो एक वेल डिफाइंड है, उसमें डाउट नहीं है। और सुन लीजिए जरा। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी वो नेचुरल नंबर जो 100 से क्या हो? छोटे हों। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, कहाँ तक जाओगे? 100 से लेस ना, यानी 99। तो इसमें कोई डाउट है आपको? एक ऐसा नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो क्या हो? 100 से लेस हो। तो आप यही तो लिखोगे, -1 तो लिख नहीं दोगे, -2 तो लिख नहीं दोगे, -3 तो लिख नहीं दोगे। तो ये जो कलेक्शन है, ये आपका क्या कहलाता है? ये जो कलेक्शन है वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों? बहुत दुखी हो गए थे, हम सोचे कहीं कैमरा बंद तो नहीं है, खुला था। तो ये कलेक्शन आपका कैसा है? वेल डिफाइंड। तो जब ये वेल डिफाइंड है तो इसे हम क्या कहेंगे? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक सेट को। और इस तरीका जो लिखा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड है ये जो लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों? रोस्टर मेथड। पुरानी वीडियो में पीछे देख लीजिए, मैंने पूरा समझाया रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड और टाइप्स ऑफ सेट, पूरा उसको अच्छे से देख लीजिए 2-3 बार, तो आपका भी काम हो जाएगा, मेरा काम तो होता ही रहेगा। समझ रहे हो बात को? चलिए, अब एक चीज़ ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया? इसमें सिर्फ आपको ये बताना था कि ये सेट है या नहीं। अब दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी बुक से आप देखेंगे तो आपको पूरा मिलेगा। दूसरा देखिए क्या कहता है। एक बात बताओ मुझे, मैंने एक सेट लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक? ये क्या कहलाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या हैं? एलिमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है इसमें? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ये सब क्या हैं? एलिमेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एलिमेंट इसमें है? क्या ये एलिमेंट इसमें है? क्या ये एलिमेंट इसमें है? तो इसको कैसे हम बोलेंगे? आप इसको कहेंगे कि 1 बिलोंग्स टू सेट, यानी 1 जो है इस सेट में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। 1 जो है इस सेट में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। इसे क्या कहेंगे? 2 जो है इस सेट में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। यानी ये एलिमेंट जो है इस समुच्चय में मौजूद है। क्या 3 इस समुच्चय में मौजूद है? हाँ मौजूद है। क्या 4 इस समुच्चय में मौजूद है? मौजूद है। तो एक सिंबल आपको समझ में आया? एक सिंबल को ध्यान रखिएगा, सेट में बहुत सारे सिंबल यूज होते हैं। तो इस सिंबल का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए इफ ए इज एनी एलिमेंट, ए क्या है? कोई आपका एलिमेंट, ठीक? एंड कैपिटल ए सेट, कैपिटल ए क्या है आपका? कोई सेट है। अगर ए इसमें बिलोंग करता है तो ए बिलोंग्स टू ए, क्या रीड करोगे इसको? ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ए जो है समुच्चय ए का क्या है? अवयव है। जैसे यहाँ देखो 2 जो है समुच्चय इसका क्या है? अवयव है। 3 इस समुच्चय का अवयव है। तो इस चीज़ को आप समझ गए
यदि कोई एलिमेंट है और वो किसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन कितना आसान है ये देखिए। सेकंड क्वेश्चन को कराने के लिए मैंने ये समझाया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक सेट आपको दिया है, ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 और 6, सही है, ये सेट आपको दिया हुआ है। अब इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 5 यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। आप बताइए यहाँ कौन सा सिंबल यूज होगा? क्या 5 जो है इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो कौन सा सिंबल यूज होगा, बिलोंग्स टू। अगर बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 8 यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया, यहाँ 8। क्या 8 इसमें बिलोंग कर रहा है? 8 तो इसमें दिख ही नहीं रहा है मुझको, कहाँ है 8 इसमें? तो आप क्या लिखोगे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू 8। समझ में आया? तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 बिलोंग्स टू ए। 0 कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 इसमें कहीं दिख रहा है तुमको? तो बिलोंग नहीं कर रहा है। तीसरा सॉल्व हो गया। चौथा देखो हाँ 4 लिखा है, क्या 4 इस सेट में बिलोंग कर रहा है? 4 ये देखिए 4 है तो बिलोंग का सिंबल ये लगेगा। अच्छा पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, पांचवा है 2। क्या 2 इस सेट में बिलोंग कर रहा है? आप कहोगे हाँ सर बिलोंग कर रहा है। तो 2 सिंबल आपको समझ में आए, कोई दिक्कत? पहला सिंबल क्या समझा, ए बिलोंग्स टू ए, एंड दूसरा सिंबल ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ए समुच्चय ए का अवयव है। हिंदी में ऐसे बोलोगे, अवयव ए जो है, ए जो है इस समुच्चय का क्या है, अवयव है। ए जो है इस समुच्चय का अवयव नहीं है। ए बिलोंग्स टू ए या फिर ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आई मेरी बात? ये सिंबल समझ गए? तो कुछ सिंबल आपको बनाने पड़ते हैं, इस सिंबल को आप लिखते चलेंगे। एक पेज बना लीजिएगा लास्ट स्टार्टिंग में। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आया, इसका 5 मैंने करा दिया। अब चलिए थर्ड कराते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 4, 5 और 6 करा देंगे। एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज खत्म। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप बढ़िया नोट्स में बना लीजिए। एनसीईआरटी से जो पढ़ लेता है उसका फिर 70% नंबर कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, एनसीईआरटी से नोट्स बना लीजिएगा। तीसरा देखो क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जो स्टेटमेंट आपको दिए रहेंगे उसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। सेट को रिप्रेजेंट करने का मैंने कितना तरीका बताया था, 2 तरीका, एक रोस्टर मेथड और एक सेट बिल्डर मेथड। यही दोनों बताया था ना मैंने। बहुत आसान है, इतना आसान कुछ कहने को नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, a इक्वल टू छोटे हैं, यक्स ऐसे हैं कि, यक्स की विशेषता क्या है कि वो जो है क्या है, एक इंटीजर है। और क्या विशेषता है कि उसका मान जो है 7 से छोटा होगा, -3 से बड़ा होगा। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये किस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म। नहीं पता, पुराना वीडियो देख लीजिए, प्रीवियस वीडियो जो है आप देख लीजिए, वहाँ मैंने बताया था। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे मुझे किस फॉर्म में लिखना है, बताइए, रोस्टर फॉर्म में। कितना आसान है, देखिए आप सेट को लिखिए ए। यक्स कैसे एलिमेंट हैं, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और इंटीजर निगेटिव भी होता है। 7 से छोटा होना चाहिए, -3 से बड़ा। -3 से बड़ा क्या होता है, -2 होता है कि -4 होता है, -2 होता है ना। तो -3 से बड़ा क्या हुआ, -2। -3 को नहीं लेना है, ठीक है। अगर यहाँ ऐसे लिखा होता तब हम -3 को लेते। अच्छा, -2 से बड़ा क्या होता है बच्चों, -1। ये इंटीजर नहीं है क्या? अच्छा, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, 4 से बड़ा, 5 से बड़ा। तो ये कौन सा फॉर्म है,
कोई दिक्कत? ये किस फॉर्म में लिखा था? सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें बदल लिए? जब रोस्टर दे देगा और कहेगा सेट बिल्डर में बदलो, तब ज़्यादा मेहनत है। समझ रहे हो मेरी बात को? जब रोस्टर दे देगा और कहेगा सेट बिल्डर में बदलो, तब थोड़ा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी तो पढ़ना है ना आपको। ट्रिग्नोमेट्री, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। एक स्टेटमेंट दे दिया है ना, सेट बिल्डर में भी नहीं लिखा है, बल्कि क्या दे दिया? एक स्टेटमेंट। किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। ऊपर साफ साफ लिखा है, किस फॉर्म में लिखना है? कितना आसान है, देखिए आप यहाँ ई लिख लीजिए। चलिए टी कितनी बार लिखा है? एक बार और दो बार। सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता, किसी एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखोगे। याद रखना दो बातें, जैसे टी दो बार लिखा है तो कितनी बार लिखा जाएगा? सिर्फ एक बार। ठीक, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। मान लो अगर दो बार लिख भी दिए तो काउंट कितनी बार करोगे? सिर्फ एक ही बार काउंट होगा, तो क्या मतलब लिखने का? आर कितनी बार है? आर से मतलब ही क्या है? सिर्फ एक बार लिखो बस। ठीक, आई है, आई को एक बार लिख लो। और बोलो जी। ओ दिख रहा है मुझे, और बोलो। एन दिख रहा है मुझे, और क्या दिख रहा है? के कहाँ दिख रहा है जी? जी दिख रहा है मुझे, और वाई दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? हाँ, ई दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? एम भी दिख रहा है। वेरी गुड। अब नहीं दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल टोटल कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट। आपने इस स्टेटमेंट को रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, यही तो क्वेश्चन कह रहा था। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो उतार लीजिए जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। बहुत प्यारा सवाल है। अच्छा पहले बताओ किस फॉर्म में लिखा है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, एक्स सच दैट एक्स। एक्स कैसे हैं? एक्स ऐसे हैं कि वो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर समझे? जैसे ये देखो, ये क्या है? 2 डिजिट का नेचुरल नंबर। लेकिन एक विशेषता और होनी चाहिए, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स क्या होने चाहिए? 8। यहाँ पे इसका सम करोगे कितना आएगा? यहाँ पे तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो आप चलिए हम लिखते हैं, कैसे सोचोगे? 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर। तो पहले आप 1 लीजिए, 1 लिए। अब 1 के साथ हम किसको ले लें कि ऐड करने पर 7। वेरी गुड। यहाँ पे अगर हम 7 लेते हैं तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 8 नहीं आएगा। और क्या ये नेचुरल नंबर नहीं है? कोई दिक्कत? और 2 डिजिट का है ना। अब आप कह सकते हो सर जी ये क्यों नहीं लिए? ये 2 डिजिट नहीं मानी जाती। ये कितनी डिजिट मानी जाएगी? 1। लेफ्ट में कोई जीरो लगा दो उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन राइट में जीरो लग गया तो माला माल। चलो अच्छा, 2 1 के साथ हो गया। अच्छा 2 के साथ बोलो। वेरी गुड। 2 का 6। 3 के साथ बोलो। 5। आगे बोलो। 4 आगे बोलो। 5 आगे बोलो। 6 आगे बोलो। 7 आगे बोलो। 8 0। क्यों? ये भी तो 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स क्या होना चाहिए? 8। 8 और 0 जोड़ो 8, 7 और 1 जोड़ो 8, 6 और 2 जोड़ो 8, 5 और 3 ऐड करोगे 8, 4 4 8, 3 5 8, 2 6 8, 1 7 8। कोई प्रॉब्लम? तरीका समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझने चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं, 3 मैंने करा दिए हैं, एक और कराता हूँ, 2 आप लोग कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो एक मैं और कराता हूँ, फिर आज की हम अपनी क्लास यहीं पे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। ऑफ 60 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये बताओ प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, जो 1 से कट जाए और 2 से कट जाए। जैसे 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है ना। 5 क्या है? प्राइम नंबर। 4 क्यों नहीं लेंगे?
क्योंकि ये 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। और मैंने प्राइम नंबर क्या बताया, प्राइम नंबर वो होने चाहिए जिसके 2 फैक्टर हों, 2, एक 1 हो और एक इटसेल्फ मतलब ये, ठीक। लेकिन ये तो स्ट्रम में आ गया, तो ये प्राइम नहीं बल्कि क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। इसके बारे में बात करेंगे। इतना तो जानते हो कि प्राइम नंबर 11th में पहुंच गए। अच्छा चलो, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। x such that x is a prime number which is divisor of 60। 60 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, और प्राइम भी होना चाहिए। बोलो क्या मैं 2 लिखूंगा, काट के देख लो, पूरा पूरा नहीं काट रहा है। चलो, क्या मैं 3 लिखूंगा, काट के देख लो, कट जाएगा पूरा पूरा, 3 2 जा 6, 5। वेरी गुड, 5 भी ले सकते हो, काट के देख लीजिए, 5 से भी कट जाएगा पूरा पूरा। और बोलो 6 नहीं लोगे, क्योंकि 6 काट तो देगा लेकिन प्राइम नंबर 6 नहीं है। 7 भी नहीं ले सकते, 8 भी नहीं ले सकते, 8 तो होगा ही नहीं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसके बाद हमको लग रहा है होगा ही नहीं। समझ में आया आंसर, कोई दिक्कत? तो पहली एक्सरसाइज के मैंने 3 क्वेश्चन में आपको करा दिए हैं, अगला 3 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। इसी तरह के वीडियो के लिए आप नवीन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और मेहनत करें। आपको पूरा नोट्स कंप्लीट, NCERT क्लास 11 क्लास 12 9 10 सब दिया जाएगा, ठीक।